अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जो न्यूली पेरेंट्स हैं। आज के हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों बच्चा रात को रोता है, ऐसी क्या वजूहात है जिनकी बिना पे बच्चा मुसलसल रोता रहता है और सुकून से सो नहीं पाता। और अगर बच्चा सो भी जाता है तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो अचानक उठकर रोना शुरू कर देता है। अक्सर माँ बाप को भी, पेरेंट्स को भी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उनका बच्चा क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है, उसको क्या मसला है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कभी डॉक्टर्स के चक्कर और कभी हॉस्पिटल्स के चक्कर। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऐसी क्या वजूहात है जिनकी वजह से बच्चा रोता है। सबसे पहले हंगर, यानी कि भूख लगना। हो सकता है आपके बच्चे को भूख लगी हो इसलिए वो रो रहा हो। जो न्यू बॉर्न से लेके 2 मंथ तक बच्चों के डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए जो न्यू बॉर्न है वो रात को बार बार उठते हैं। अगर वो मदर फीड पे हैं तो उनका जो दूध है वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, और अगर वो फार्मूला मिल्क पे हैं तो वो 2 से 3 घंटे के बाद उनको खुराक की ज़रूरत होती है। अब ये सवाल है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को भूख लगी है? तो इसको चेक करने के लिए आप अपने हाथ, अपने फिंगर जो है वो बच्चे के लिप्स के पास लेके जाएँ। अगर बच्चा फिंगर को अपने मुँह में लेना चाह रहा हो तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को भूख लगी है, उसको दूध की ज़रूरत है, वो इसलिए रो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा है इंडाइजेशन, यानी कि बदहज़मी। बदहज़मी की वजह से भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो अगर वो बॉटल से पी रहा है या मदर फीड कर रहा है तो वो सक करते हुए दूध के साथ हवा भी उसके मैदे में चली जाती है। अगर डकार हम बच्चों को दिलाते हैं तो उससे जो एक्स्ट्रा हवा गीवी होती है वो बाहर निकल आती है। मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो रात को सोते हुए बच्चों को दूध पिला देते हैं, उनको डकार नहीं दिलवाते, जिसकी वजह से उन बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और मरोड़ उठते हैं, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इससे बच्चों के पेट में तेज़ाबियत हो जाती है। ठीक है? इससे ये होता है कि मैदे से जो है वो तेज़ाब वापस आता है। कभी भी बच्चे को सीधा मत सुलाएँ, क्योंकि बच्चे को जो है ना इससे उसका हार्टबर्न होना शुरू हो जाता है, सीने में उसकी शदीद जलन होना शुरू हो जाती है, वो अपने जिस्म को अकड़ाना शुरू हो जाता है कि किसी तरीके से उसको इस एसिडिटी से जो है वो रिलीफ़ मिल सके। इसके बाद कॉलिक भी बच्चों में बहुत आम है। बच्चों के यानी पेट में गैस हो जाती है, जिसकी वज़ह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चीखता है। इसमें वो अपनी टाँगों को अगट्ठा कर लेगा, उसका कलर रेड, उसके फेस का कलर रेड हो जाएगा, पेट पर वो ज़ोर देने लग जाएगा और लगातार वो रोना शुरू कर देगा। कॉलिक जो है वो ज़्यादातर मसला रात को होता है, ये शाम से शुरू होके सुबह तक होता है। सारा दिन बच्चा सुकून में रहेगा, रात को ये बच्चा रोना शुरू कर देगा। इसके बाद अगर बच्चे का डायपर गंदा है या फुल हुआ हुआ है तब भी बच्चा बेचैन होकर रोना शुरू कर देगा। अगर आप देखें कि आप डायपर चेंज करने के बाद आपका बच्चा सुकून में आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो डायपर की वज़ह से इरिटेट हो रहा था। इसके बाद है जिन बच्चों के दाँत निकल रहे हों वो भी रात को रोते हैं, क्योंकि उनके मसूड़ों पे जो है ना वो सोजन आ चुकी होती है। उनके दाँतों के नीचे उनको ख़ारिश हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है, जिसकी वज़ह से वो अनकम्फ़र्टेबल होते हैं। दाँतों का जो दर्द है वो ज़रूरी नहीं है कि रात को हो या दिन को हो, ये दोनों टाइम पे होता है। अक्सर जो बच्चे हैं वो रात में दाँतों की दर्द की वज़ह से रोते नहीं हैं, बल्कि वो अनकम्फ़र्टेबल होकर सो नहीं पाते, कब वो करवटें लेते रहते हैं। इसके बाद कंस्टिपेशन की वज़ह से भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि इससे उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसकी वज़ह से उसे भूख कम लग रही होती है, वो अपनी इनटेक को कम कर देता है। जब वो इनटेक कम करता है यानी पानी या खुराक उसकी वो कम लेना शुरू करेगा, तो इसकी वज़ह से उसकी जो कंस्टिपेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है? तो ये भी एक वजह है। और इसके बाद जो है अक्सर बच्चों को रात को बुखार होता है, जिसकी वजह से उनके जिस्म में दर्द रहता है। इस वजह से भी बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देता है। अच्छा, बच्चे का जो है क्राई एक्सेसिवली एट नाइट, ठीक है? बच्चे रात में इसलिए भी रोते हैं। इसके बाद अगर आपके बच्चे को फ्लू है यानी कि उसको ज़ुकाम है, तो इस वजह से भी बच्चा जो है वो रोएगा, क्योंकि उसका नाक बंद हो जाता है, वो साँस ठीक से नहीं ले पा रहा होता, दूध को जो है वो सही से सक नहीं कर पा रहा होता, उसको दूध लेने में, पीने में उसको दुश्वारी आ रही होती है, साँस लेने में दुश्वारी आ रही होती है, इसलिए भी रोता है। इसके बाद बच्चे को जो टेम्परेचर है यानी कि सर्दी या गर्मी, अक्सर बच्चों को सर्दी या गर्मी का लगना भी जो है ये भी एक रीज़न है रोने की। आप बच्चे का टेम्परेचर जो है वो हाथ और पाँव चेक करके उसको जो है ना उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो डायपर रैश है, यानी कि बच्चों को रैशेज़ बन जाते हैं। इससे भी बच्चा पुरसकून सोते-सोते अचानक रोना शुरू कर देता है, वो बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता है। इसके बाद जो है अक्सर बच्चों को जो है ना मच्छर या कोई ऐसी चीज़ काट जाती है, तो आप जो है रोशनी में बच्चों का जो है वो सही से उनको देखें कि कहीं उनको जो उनकी ख़ारिश या उनके दर्द की वजह है उसको किसी चीज़ ने काटा तो नहीं है। इसके बाद इन सब जो रीज़न्स हैं, वजूहात हैं, इनका हल क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले
अगर आपका बच्चा भूखा है तो उसको फ़ौरन से खुराक दें। इधर आप मदर फीड दे रहे हैं या फ़ॉर्मूला दे रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी बच्चे को दूध पिला रहे हैं, आप फ़ौरन से उसको दें। अगर बच्चा दूध पीने के बाद भी रो रहा है, तो आप सॉरी, आप जो है बच्चे का डायपर चेक कर लें। अक्सर बच्चे जो डायपर गंदा हो तब भी वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बच्चे की जिल्द को अच्छी तरह मुआयना करें रोशनी में कि कहीं आपके बच्चे को कोई मच्छर या किसी कीड़े ने तो नहीं काट लिया। अगर कोई ऐसा निशान मिलता है तो फ़ौरन से उस पे लोशन या तेल लगा दें, ताकि बच्चे की इचिंग या जलन जो है या दर्द जो उसका है वो कम हो सके। अगर आपके बच्चे को हाथ-पाँव से चेक करें, अगर आपके बच्चे के हाथ-पाँव गर्म है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को गर्मी लग रही है, उसके कपड़े कम कर दें, और अगर ठंडे हैं तो उसको ठंड लग रही है, उस पे कोई ब्लैंकेट या उसे किसी कपड़े से लपेट लें। इसके बाद जो है बच्चे को कमर के साथ लगाकर थपकी दें, ताकि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल फ़ील कर सके। इसके बाद अगर आप बच्चे को दूध पिला चुकी हैं या दूध पिला दिया है तो उसके बाद डिकार्ड ज़रूर दिलवाएँ। इससे जो बच्चे में एक्स्ट्रा हवा आ जाती है वो निकल जाएगी। अगर तेज़ाबियत का मसला हो तो बच्चे को तकिए पर लिटाएँ, 45 डिग्री पे, बिल्कुल स्ट्रेट मत लिटाएँ। कोई भी मेडिसिन जो यूज़ करें वो डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा कॉलिक की वजह से रो रहा है तो आप अपने बच्चे को अपनी टाँगों पे उल्टा लिटाएँ। ऐसे बच्चे को जो है वो कॉलिक से रिलीफ़ मिलेगा। उसके दर्द की शिद्दत में कमी आएगी, और जो है बच्चे की इस तरह से मालिश भी कर दें। ये जो पिक्चर्स में दिखाई गई है ये बहुत जैसा कि इस ही पिक्चर में दिखाया यूज़फुल गया है, आई मसाज है। लव यू, इसको आई लव यू मसाज भी कहते हैं, यानी कि पहले आई की शेप में, देन एल एंड देन यू। और गैस को बेहतर करने के लिए कहवा भी दे सकते हैं। कोई भी जो मेडिसिन है वो विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन बिल्कुल भी यूज़ मत करें। स्पेशली ये कॉलिक ड्रॉप्स आप बच्चों को बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो आंतों की हरकत रुक जाती है, और जो है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चों का पेट इससे फूल जाता है। अगर आपके बच्चे जो हैं दाँत निकाल रहे हैं और उनकी वज़ह से उनके जो मसूड़े हैं वो सूजे हुए हैं, तो भी जो है ना आप बच्चों को टीथर दे सकते हैं, टीथर यूज़ करवा सकते हैं। इसके बाद कोई भी सूती कपड़ा लेके इसको ठंडा करके इस्तेमाल करा सकते हैं, या डॉक्टर की रिकमेंडेशन से उस डॉक्टर से कंसल्टेशन करके कोई भी टीथिंग जेल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों में। अगर आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है तो आप बच्चों को कहवा भी यूज़ करवा सकते हैं। 1 ग्लास पानी में सौंफ, इलायची और चीनी डालकर इसको पका लें। कॉन्स्टिपेटेड बच्चों में ये कहवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इससे भी अफ़ाका ना हो रहा हो तो डॉक्टर के मशवरे से कब्ज़-कशा सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे भी बेहतरी ना आ रही हो तो ग्लिसरीन बच्चों में इस्तेमाल करा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चों का बुखार लाज़मी चेक करें। अगर आपके पास थर्मामीटर अवेलेबल है तो उसे चेक करें, क्योंकि उसमें बुखार की जो मेज़रमेंट है वो ठीक आती है। अगर बच्चे को आप देखें कि बुखार है तो उसके लिए आप बुखार का सिरप, यानी या तो पैनाडोल, कालपोल या ब्रुफेन, कोई भी सिरप है तो वो बच्चों को दिया जा सकता है, जिससे बच्चों का बुखार कम हो सकता है। इसके बाद अगर आपके बच्चे को ज़ुकाम है या उसका नाक बंद है तो उसके लिए ड्रॉप्स नाक में डाले जा सकते हैं, या बच्चे को भाप भी दी जा सकती है, जिससे बच्चे का नाक जो है वो खुल सकता है और उसको सांस लेने में ये इलामात दुश्वारी अगर नहीं आएगी। ज़ाहिर हो या अगर आपको आपके दिखाई बच्चों दे तो में आप फ़ौरन अपने जो डॉक्टर हैं या कंसल्टेंट है उससे आप रुजू कर सकते हैं। यानी कि बच्चों के जिल्द का काला, नीला या पीला हो जाना, बच्चों में सांस का तेज़ हो जाना, बच्चों में तेज़ बुखार होना या बुखार में झटके लगना, या जिस्म पे सुर्ख या नीले रंग के धब्बे पड़ना, तो आप फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करें। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब बच्चे सेहतमंद हों। अपना और अपना बच्चों का ख़्याल ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।